की बहन बन गई। भगवान को प्राप्त करने का 3 सूत्र, समर्पण, संबंध और विश्वास। ये भगवान को प्राप्त करने का 3 सूत्र है। पहला समर्पण, पूर्ण भावेन समर्पित हो जाइए। दूसरा है संबंध, भगवान से संबंध बनाइए, भगवान को पुत्र बनाइए, पिता बनाइए, मित्र बनाइए, प्रेमी बनाइए, पति बनाइए, भगवान से संबंध बनाइए। मीरा जी भगवान को पति के रूप में प्रेम करते थे। एक दिन एक सखी ने कहा, अरे तू बावली हो गई है, परमेश्वर को पति मान बैठी है। मीरा माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, एक बात बता, तू अपने पति को क्या मानती है? उसकी सखी ने कहा, मैं अपने पति को परमेश्वर मानती हूँ। मीरा ने कहा, तो मैंने कौन सा गुनाह कर दिया? तू अपने पति को परमेश्वर मानती है और मैं परमेश्वर को अपना पति मानती हूँ, बस इतना ही तो अंतर है। आहा, संबंध बनाइए। तीसरा चीज है विश्वास। विश्वास में रहिए, खूब विश्वास में रहिए कि भगवान कृपा करेंगे। कितना विश्वास होना चाहिए? जितना एक बच्चे को माँ पर विश्वास होता है। जब माँ बच्चे को गोद में उछालती है, हाथ से छोड़ देती है, उछालती है ना प्रेम में आकर के, हाथ से छोड़ देती है, आकाश में चला जाता है बच्चा, लेकिन बच्चा खिलखिला कर हंसता है। क्यों? क्योंकि वो जानता है मेरी माँ ने मुझे गोद से उछाला है, लेकिन वो मुझे गिरने नहीं देगी, गिरने से पहले अपने आंचल में थाम लेगी। इतना विश्वास रहता है बच्चे को। जितना एक बच्चे को माँ पर विश्वास रहता है, जितना पुरुषों को नाई पर विश्वास रहता है, जितना माताओं को पार्लर वाली पर विश्वास रहता है, एक कम से कम उतना विश्वास भक्त को भगवान के ऊपर करना चाहिए। अच्छा बताओ, चौराहे पर कोई आपको चाकू और कैंची दिखाए तो डर लगेगा कि नहीं? हाँ, डर लगेगा ना, कहीं ये चाकू ना मार देवे, कैंची ना मार देवे। लेकिन अगर कोई बीमारी हो जावे और वही व्यक्ति डॉक्टर साहब के पास जावे तो डॉक्टर बड़ा बड़ा औजार लेकर के खड़े रहते हैं। सच बताइए, ऑपरेशन थिएटर में जब जीव जाता है, डॉक्टर साहब अकेले रहते हैं, चाहे कैंची पेटे में छोड़ देवे, लेकिन डॉक्टर के ऊपर फुल विश्वास रहता है। चाहे जहां से ऑपरेशन करें, चाहे जो बता देवें, लेकिन डॉक्टर साहब जब ऑपरेशन थिएटर से निकलते हैं तो झौवा भर पैसों लेते हैं, ऊपर से लोग कहते हैं थैंक यू सो मच, पैसों देते हैं, धन्यवाद करते हैं। क्यों? क्योंकि चौराहे पर खड़े हुए व्यक्ति के हाथ में चाकू देखकर भय लगता है, लेकिन वही चाकू, वही कैंची, वही औजार अगर डॉक्टर के हाथ में दिख जाए तो विश्वास बढ़ जाता है कि अब डॉक्टर साहब हमें ठीक कर देंगे। दूसरा, कम समझ में आया होगा ये प्रसंग, और सहजता से समझो। भैया लोग नाई की दुकान पर जाते हैं शेविंग करवाने, जाते हैं ना? शेविंग करवाने नहीं जाते हैं दुकान पर, खुद ही करते हैं। वाह, बहुत अच्छी बात है। कुछ लोग खुद से करते हैं, कुछ लोग जाते हैं। तो जब शेविंग करवाने नाई की दुकान पर जाते हैं तो नाई कुर्सी पर बिठाता है, कुर्सी पर बैठते हो तो ऐसे मुंह पकड़कर ऐसे कर देता है, ऐसे ऐसे करता है ना, ऐसे पकड़ के ऐसे कर देता है। एक दिन मैं देख रही थी, कथा में जा रही थी, तो गाड़ी खड़ी कर करके ये लोग शेविंग करवाने निकले। तो मैं गाड़ी में बैठे बैठे देख रही थी, जैसे मैनेजर साहब कुर्सी पर बैठे, नाई ऐसे मुंह पकड़ के ऐसे कर दिया, लेकिन इनको गुस्सा नहीं आया। क्यों आएगा? नहीं आया, उसी लिए गए। फिर जब ऐसे कर दिया तो नाई ने बड़ी सी छुरी निकाली, चाकू जिससे शेविंग करना, वो छुरी को ऐसे ऐसे करने लगा, ऐसे ऐसे। जब वो ऐसे ऐसे करने लगा तो मुझे लगा इनको डर लगेगा, लेकिन डर नहीं लगा। इन्होंने आंख बंद कर लिया,
क्यों? क्योंकि इस नाई के ऊपर विश्वास है कि जिस छुरी को वो दिखा रहा है उस छुरी से केवल शेविंग ही करेगा, गर्दन काटने वाला नहीं है। वो गर्दन नहीं काटेगा, वो नाक नहीं काटेगा, वो कान नहीं काटेगा, वो केवल शेविंग ही करेगा। और चुपचाप कभी मुंह ऐसे घुमावे, कभी ऐसे घुमावे, कभी ऐसे घुमावे, एक शब्द नहीं बोले भाई। मैंने कहा वाह, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है भैया कि उस नाई के हाथ में छुरी देख करके आंख बंद करके विश्वास करके बैठ गए। मैं कहना चाहती हूँ कि जितना विश्वास उस नाई के ऊपर है, कम से कम उतना विश्वास भगवान के ऊपर भी होना चाहिए कि लड़खड़ा सकता हूँ लेकिन उनके रहते गिरने वाला नहीं हूँ।